जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय जय श्री सीताराम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवनकृशानुं संज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय श्री सीताराम। जय हनुमान जी महाराज की, जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय मेरे गुरुदेव की, जय श्री रामचरितमानस की, जय गोस्वामी तुलसीदास की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ, जिनका श्रवण लाभ हम सभी ले रहे हैं, दुर्लभ है। यह बहुत ही अच्छा संयोग है। भगवान की परम अनुकंपा के कारण यह संभव हो पा रहा है कि हम सभी लोग एक साथ श्रवण लाभ ले पा रहे हैं। सुंदरकांड की जो चौपाइयाँ हैं, बहुत ही प्रिय और बहुत ही अर्थपूर्ण सुंदर चौपाइयाँ हैं। बहुत सारे घरों में मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी का संपूर्ण सुंदरकांड पढ़ा जाता है, इसलिए ये बहुत लोकप्रिय भी है। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए अर्थों को जानने की जिज्ञासा भी बहुत ज़्यादा होती है। जब आप अर्थ सहित किसी कांड को सुनते हैं, चाहे वो सुंदरकांड हो, बाल कांड हो, अयोध्या कांड हो, किष्किंधा कांड हो, सुंदर कांड हो, कोई भी कांड हो, अर्थ सही जब चौपाइयों को आप सुनते हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा रुचि उत्पन्न होती है और वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इस वजह से भी
सुंदरकांड बहुत सुना जाता है। हनुमान जी की विशेष कृपा इसी में दिखाई देती है। भगवान के प्रिय दूत, सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हैं और हनुमान जी पर पूरा आशीर्वाद भगवान का है। तो आगे सुनते हैं। पुण्य पठयउ तहि अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देखि बिटप गहि तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। इससे पहले की वीडियो को जो आपने देखा होगा तो उसमें ये प्रसंग आया था कि हनुमान जी को जब भूख लगी तो उन्होंने माँ से आज्ञा ली। माँ से कहा तो सीता मैया ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम अशोक वाटिका के जो भी फल हैं उन्हें खा लो। उन्होंने फल खाते हुए बहुत सारे वृक्षों को तहस नहस कर दिया, पूरे अशोक वाटिका उजाड़ दी और वहाँ के जितने भी रक्षक थे, जो राक्षस गढ़ थे वहाँ, वो सब मारे गए। कुछ ही उसमें से रह गए जो रावण तक जाकर यह सूचना देते हैं कि एक कपि अर्थात हनुमान जी ने संपूर्ण अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। ऐसे में रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को अपने साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। बहुत जोर से गर्जना हुई। आवत देख बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाध्वनि गरजा। बहुत तेज से गर्जना हुई। कछु मारे से कछु मर्द से, कछु मिलई से धरि धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला, जैसे हाथ से कोई चीज़ मसली जाती है। इतने तुच्छ राक्षस हो गए थे वहाँ। उनके सामने जो भी राक्षस विशालकाय थे वो तुच्छ हो गए थे और बहुत सारे राक्षसों को उन्होंने मसल डाला। कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है, बहुत ही चालाक है और बलशाली है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित होकर उठा। उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। सुन सुत बध लंकेसर साना। अपने पुत्र के वध की सूचना सुनकर रावण आपे में नहीं रहा, बहुत ही क्रोधित हो उठा कि एक तुच्छ बंदर उसके बेटे को मार डाला। उसने अपने बड़े पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। पठे से मेघनाद बलवाना, मार से जन सुत बांध सुताही। देखिए कपि कहाँ कर आही। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि वो कहाँ का है, कहाँ से आया, किस तरह से दिखता है। उसे मारना नहीं है, उसे बांध करके पकड़ करके ले आना। उन्होंने मेघनाद से कहा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देख, इंद्र को जीतने वाले अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। मेघनाद ऐसा बलशाली था कि उसने इंद्र को भी जीत लिया था। युद्ध में
भाई का मारा जाने उसे क्रोध हो गया। बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। अपने भाई के मारे जाने की सूचना पाकर वो भी बहुत क्रोधित हो उठा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर जारु धावा। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। खूब क्रोधित होकर के गर्जना के साथ दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया। अति विशाल तरु एक उपारा, और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया, रथविहीन कर दिया, रथ से गिरा दिया। बिरथ कीन्हे लंकेश कुमारा, रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे, रहे महाभटता के संगा, जो भी बड़े बड़े योद्धा थे उसके साथ, मेघनाथ के साथ, गही गही कपि मरदई निज अंगा। उसके साथ जो भी बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। जैसे पैर तले चींटियाँ जाती हैं तो अज्ञानतावश ही वो मसली जाती हैं, हमारे भार के कारण वो मसल जाती हैं, ये अज्ञानतावश होता है। परंतु हनुमान जी तो जानते सुनते सभी को मसलने लगे। तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उन सब को मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। उनके मेघनाथ के संग के जितने राक्षस थे उनसे उन्होंने युद्ध किया और उन सब को मारकर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए ऐसे मालूम होते थे मानो 2 गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हाथी समान बल था, उससे भी अधिक बल था। 2 हाथी जब आपस में लड़ते हैं मानो वैसी ही वहाँ की परिस्थिति थी। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। इतने बलशाली हनुमान जी के सामने टिक पाना असंभव था। उठे बहोर किन्हीं से बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार। जौन ब्रह्मा सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी के मन में विचार किया। हनुमान जी ने मन ही मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी, और उसकी महिमा बहुत ही ज़्यादा है। अतः उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। ब्रह्म बाण कपि कहु तेहि मारा, परतिहु बार कटकु संघारा। तेहि देखा कपि
पे मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधे सिलय गयऊ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। बहुत ही सुंदर चौपाइयाँ उस समय के, उस काल में जो भी घटनाएं घटित हुई, बहुत ही सुंदर ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है और चौपाइयों में अर्थों को पिरोया है। हम सभी अर्थों को जब जानने लगते हैं तो हमारी रुचि बढ़ने लगती है, और आज तक जो भी सुंदरकांड हम पढ़ते थे, उसके सभी अर्थों को जो हम नहीं जानते थे, वो भी जानने में सक्षम हो पा रहे हैं। भगवान की ऐसी अनुकंपा सदैव बनी रहे, कृपा सदैव बनी रहे, हम सब सुखी रहें, हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।